स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, हमने ये बताया था कि अगर 70 में 70 लाना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले NCERT के बुक को फॉलो करना चाहिए। दूसरा नंबर क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास में 822 जेड को हम सॉल्व करेंगे, जो कि ये 2023 का आया हुआ पेपर है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे खंड आ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहला है द्विघात समीकरण 3x² - 6 x + 4 = 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं? b² - 4ac का फार्मूला लगा के। तो जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, अर्थात ये -12 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दूसरे नंबर में, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y बराबर यहाँ पर दिया गया है, y बराबर 0 दिया गया है, का हल होगा। तो यहाँ पर y का तो एकदम कन्फर्म y बराबर 0 होगा। तो इसको a और c दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब इस समीकरण में y बराबर 0 रखोगे तो तो यहाँ पर जो है ये x का मान 2 आ जाएगा। तो ये 2 का मान 0 ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तीसरे नंबर में, यदि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c a/8, 4 है, तो a का मान। तो यहाँ पर देखो आपको फार्मूला पता होगा कि कोई ये रेखा है ना, ये कोई a बिंदु है, ये मान लो a बिंदु है, ये b बिंदु है ना, ये है और ये b है। तो इसके मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता था क्या होता था बताओ? x1 + x2/2 इस तरीके से, और y1 + y2। तो जब ये फार्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आ जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, अर्थात यहाँ a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। चौथे नंबर में देखो दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो B का मान होगा। तो यहाँ जो B का मान हो जाएगा वो इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये चीज़ें दिया हुआ है। और इसको ये समकोण त्रिभुज में हम सब सॉल्व करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये जब फार्मूला लगाएंगे तो इस तरीके से फिगर बनेगा। और ये देखो 144 दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि AC कर्ण है और B क्या है, समकोण है, अर्थात कोण B 90 अंश का है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 5वां। देखेंगे लिखा है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, मैंने अपने ही चैनल पे यहाँ पर करा रखा है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना कि ये जो दी हुई संख्या है 125 और 70, और जितना शेषफल प्राप्त करना है उतना घटा देना बच्चों, ठीक है। घटाने के बाद फिर उसका निकाल लेना HCF, ठीक है। तो जब आप 125 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 117 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 117 में से 117 और 65, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65। जब इसका HCF निकालेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा HCF वो 13 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। तो आपको
पता है बच्चों कि अगर किसी भी समीकरण का कोई मूल एक दिया है तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात यहाँ पर इस मूल को अगर रखेंगे तो हमें दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो इसमें देखो, इसी में x की जगह पे -2 रख कर, ठीक है, x की जगह पे -2 रख के k का मान निकालते हैं। तो जब यहाँ पर k का मान निकालेंगे तो k का मान जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, लिखा है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर तो इसकी चतुर्भुज की इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। तो देखो, आपको पता है कि बच्चों जो समचतुर्भुज होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब यह एक वर्ग की टाइप का होता है, मतलब इसके सभी क्या होते हैं, भुजा समान होते हैं। तो इसका विकर्ण की यहाँ पर लंबाई ऐसे दी गई है, विकर्ण की लंबाई दे दी गई है बच्चों। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इसकी भुजा की। तो देखो, जो ये समचतुर्भुज होते हैं उसके जो विकर्ण होते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, 90 अंश का कोण बनाते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये पूरा देखो, ये पूरा 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का हो, तो ये कितना का हो जाएगा, या अगर देखें तो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये जो है 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस तरीके से जब इसका इसका ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, और समकोण त्रिभुज में जब आप इसका पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे तो ये वाली भुजा आ जाएगी। तो ये वाली जब आप सॉल्व करोगे तो इसका देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 मतलब हो जाएगा 8 64 और 36 हो जाएगा। तो 36 और 64 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 को वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 नंबर में है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो थीटा का मान यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन और कास के कोई यहाँ पर 45 अंश है, ऐसा है जिसमें सभी का दोनों का मान साइन का और कास का बराबर होगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, लिखा हुआ 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो 144 के यहाँ पर जब आप करेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ऐसे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो जब अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएगा और उसके घातों को जोड़ेंगे, तो उसके घाते को जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन मैंने कराया है, चैनल के प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पर हर एक वीडियो को जो कक्षा 10 की तैयारी के लिए करवाएगा उसको तैयार कर ले बच्चों, गारंटी उसी में से ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख ले। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए, लिखा हुआ है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर देखो, जो x का निर्देशांक होता है वो x पे बताते हैं, अर्थात कहीं पर -3.5 जो होगा यहीं पर कहीं होगा। तो यहाँ पर अगर y अक्ष से दूरी पूछा है तो y अक्ष से दूरी ये वाला दूरी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा ये -3 होना चाहिए। वैसे दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर -3 और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 11 नंबर में, साइन 15 कॉस 15। तो इसका जब हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 75 ना, तो बराबर कॉस 75 हो जाएगा, और कॉस 75 ऊपर कॉस 75 नीचे, तो ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर में लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य निकालने के लिए आपको बच्चों पता है कि इसका हम लोग ये देखो वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, तो इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और एफ निकालते हैं। तो उसके माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या है बच्चों, बताओ। सिग्मा एफ एक्स बटे क्या है, सिग्मा एफ है। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ है, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 19.5 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों 13 नंबर में, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पर ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 14 नंबर में देखो, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो उसके पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो बच्चों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखो हमने अभी जल्द ही वीडियो डाला हुआ है, इसमें संबंध बताया हुआ है कि बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। यहाँ पर हमने बताया और उस फार्मूले पे लगाएंगे ये सवाल, तो ये आपको देखने को इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही जो हो जाएगा बता रहे हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 33 आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में देखो समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 1 1, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे इसी क्रम में क्या हो, यदि 7 13 20 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो ये देखो फिर समांतर माध्य का आप सूत्र लगाओगे और यहाँ पर x का मान आ जाएगा। तो देख पा रहे हो संख्या की से 2 क्वेश्चन यहीं एक नंबर में ही देखने को मिल गए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 17 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला देखो समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है। तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, +-1/√2। 19 में देखो यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर में देखो यहाँ पर यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन सभी करा दिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आएगा। अगर और चीज़ें आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि सर इस वीडियो को डिटेल में आप सॉल्व करके बता दीजिए। वैसे मैंने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है मैंने अपने वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और हर एक वीडियो को एक किनारे से देख डालें। अगर आपकी बेहतर तरीके से मैथ की तैयारी करनी है और मैथ में अच्छे नंबर फोड़ के आना है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बातें और आप मैथ की तैयारी बहुत बढ़िया से करेंगे और सभी वीडियो को देखेंगे।